लगता है कि हिंदी भाषा या और भी दूसरे जो लोग होंगे, मोस्टली लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध हैं, तो सभी प्रोफेसर आज के मुख्य अतिथि से परिचित होंगे, सब जानते होंगे कि सर का इतना योगदान है। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष और अधिष्ठाता रहे हैं, तमाम सारे महत्वपूर्ण दायित्वों को सर ने निभाया है। इसके बाद आप झांसी में कुलपति रहे और एक सकुशल 3 वर्ष का आपने कार्यकाल पूरा किया। दूसरा कार्यकाल आपको सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में मिला और वहां भी आप सकुशल कार्य पूरा किया। तो आपके बारे में बहुत कुछ नहीं बताना, बस इतना है कि आप सब जानते हैं कि हिंदी में भाषा के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा सर का योगदान है। और आज के जो अध्यक्ष हैं वो कि हमारे महाविद्यालय में आप सब दूसरी बार आए हैं, हमसे तो बहुत दिनों से आप जुड़े हुए हैं। आज ये जो संगोष्ठी हो रही है, मैं भाषा का नहीं हूं और आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी महाविद्यालय को भारतीय भाषा समिति ने अनुदान नहीं दिया है। ये मेरा महाविद्यालय रुद्रपुर है जिसे मिला हुआ है, एक बीएचयू को मिला हुआ है और दूसरा जो कि बीएचयू बहुत बड़ी संस्थान है और दूसरा जो है अपने महाविद्यालय को मिला हुआ है। और ये सब जो मिला हुआ है प्रोफेसर रमेश पाठक सर की, जो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनकी बदौलत मिला हुआ। उन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया कि ब्रजेश तुम बनाओ प्रोग्राम, तो आप बनाइए। और हमने अपने हमारे जो सह संयोजक हैं शरद वर्मा जी और मनीष जी, सबको मिलके और हम लोगों ने प्रपोजल बनाया। प्रपोजल हमने अप्रैल में भेजा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मार्च में फाइनेंशियल ईयर बंद हो जाएगा, आप मार्च में कर लीजिए, और फिर हमें मिल गया। तो आप पाठक सर जो है तमाम सारी कमेटियों में एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, यूजीसी, इग्नो, तमाम सारी कमेटियों में रहे हैं। आप कई देशों की शैक्षिक यात्रा कर चुके हैं, आपकी 85 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 50 से अधिक शोध पत्र हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में न कितने आपने भाग लिया है। आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना भारत वैभव, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक शिक्षण मिशन से जुड़े हुए हैं। एनईपी जो 2020 बनी है उसके आप उप समिति के सदस्य भी रहे हैं। आप आईसीएसएसआर और यूजीसी जो रिसर्च प्रोजेक्ट कमेटी है उसके भी आप मेंबर हैं और आप एनपीएसटी जो भारत सरकार की ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं। आप मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति हैं, तमाम सारी कमेटियों और सभी, चूंकि पूरे आपकी जो प्रतिभा है इतनी बहुआयामी है कि हर जगह आप दिखती है। तो आपके मोटिवेशन से इस छोटी सी जगह में पहली बार, शायद मुझे पता है, सब लोग बताते हैं कि इस तरह की राष्ट्रीय जो है संगोष्ठी या कार्यशाला इस रामजी साहब महाविद्यालय में पहली बार आयोजित हो रही है। ये सब आप सबकी देन है, पूरे महाविद्यालय परिवार का है। और आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी, आप 30 वर्षों से अधिक आपका अध्यापन अनुभव है। अधिकतर हिंदीतर भाषी और विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी भाषाओं का साहित्य का शिक्षण दिया है। आप एन इंट्रोडक्टरी हिंदी रीडर, विदेशियों को हिंदी कैसे सिखाया जाए, कैसे, ये आपने दिया है। शायद आपकी सबसे अच्छी अभी तक सरलतम बुक है जिससे आप विदेशों को, आप तमाम सारे देशों में आपने हिंदी का अध्यापन कार्य किया है। और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदू संचेतना का चीन में ग्वांगजुंग विश्वविद्यालय में प्रकाशन व संपादन अभी भी करते हैं। भाखा पत्रिका का संपादन करते हैं। और लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, जहां आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां आप हिंदी आप उनको पढ़ाते हैं, आपने उनको पढ़ाया है। तमाम सारे आईएएस आपके नेतृत्व में निकले हैं। आप ईरान और इराक में हिंदी प्रचार प्रसार हित कार्य किया है। चीन में आपकी बहुत ही सारे हिंदी पे काम किया हुआ है। साहित्य श्रीमोट सम्मान, तुलसी सम्मान, विश्व हिंदी सेवा सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थानों में सूरत के आप अध्यक्ष रहे हैं। आपकी जो संस्था है लगभग, आपको जो एमओयू है लगभग 59 देशों से है। तो आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय के संस्थापक रामजी सहाय, जिनके नाम से इतने सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, आप उनके पुत्र, आप भी वैसे ही सहज और सरल हैं। आप जो है वरिष्ठ प्रबंधक थे ग्रामीण बैंक में, आप वहां सेवानिवृत्त, हमारे आमंत्रण पे आप
तुरंत चले आते हैं, जैसे भी हम बुलाते हैं आप चले आते हैं, आपका सर हम स्वागत करते हैं। तो ये जो सोच है पाठक सर की देन है कि भारतीय भाषा समिति पे एक राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए, और हम आपसे बता दें कि हमने बहुत दिनों नहीं, मुश्किल से जनवरी 15 जनवरी 15-20 जनवरी की जो छुट्टी हो गई थी हम लोग के एग्जाम के बाद, उसी एग्जाम की छुट्टियों में हमने प्रपोजल बनाया और वो सैंक्शन हो गया। मुझे मार्च में बहुत कम समय मिला, और जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे, ये जो हम लोग का मीटिंग हॉल है एक कमरा था और इसको एक रूप देना था, एक मीटिंग रूप देना था। तो पूरा मेरा महाविद्यालय परिवार जो है ये लगा हुआ था और ये कल तक इसमें काम हुआ, अभी फर्नीचर नहीं आ पाया और ये हाल बन गया। इसके लिए पूरा महाविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। और आपको बता दें कि जो आज भारतीय भाषा की पे बात चल रही है, भारतीय भाषा की, और थोड़ा सा आपको शिक्षा परिषद जो भारतीय भाषा समिति है, शायद यूजीसी से अनुदान होता है और आईसीएसएसआर से होता था या आईसीएचआर से, अभी तक हम लोग यही जानते थे। मैंने महाविद्यालय में 7 संगोष्ठियां करवाई हैं, लेकिन उसमें सब यूजीसी या आईसीएसएसआर से के माध्यम से हुआ था। ये भारतीय भाषा समिति जो है, ये जब एनईपी 2020 आई तो भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भारतीय भाषा समिति की गठन किया गया 15 नवंबर 2021। तो ये तमाम सारे कॉलेज के लोग इसको बना के प्रपोजल, सेमिनार जो है, कार्यशाला, तमाम सारे इसके प्रोग्राम दे रहे हैं। आप इनको आप देख सकते हैं। उसके हिंदी के लिए, मतलब भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए ये काम कर रही है। 15 नवंबर 2021 को इसका स्थापना किया गया था और उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष इसके जो है चमुकृष्ण शास्त्री जी हैं। इस समिति का मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारतीय भाषाओं के समग्र एवं बहुविषयक विकास के लिए त्वरित उपायों एवं कार्य योजना का सुझाव देना। ये जो संगोष्ठी हो रही है, हम आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन करते हैं, थोड़ी सी सोच बदल गई है प्रतिभागियों की, मुझे लगता हम सबकी बदल गई है। मैंने 2005 में सेमिनार करवाया था, उस समय ममता मैम आई है। सब उस समय जब सेमिनार होता था 2 दिन के संगोष्ठी होते थे, सब लोग 2 दिन रहते थे और रजिस्ट्रेशन उसी का होता था जो आता था, प्रमाण पत्र लास्ट में मिलता था। अब स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं कि लोग आ रहे हैं, एक के साथ 10 रजिस्ट्रेशन ला रहे हैं। तो प्लीज मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सब 3 दिन रहें और इस कार्यशाला में हमने कोशिश किया इस छोटी सी जगह में कि अच्छे विद्वानों को बुलाया जाए और इस संगोष्ठी का जो आउटकम्स हो, उस आउटकम्स को मुझे भेजना है। इसके जो एसओपी है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मुझे उसको भेजना है, सबके अटेंडेंस देने हैं। तो इस हिसाब से एक आउटकम्स निकले कि हमारी जो भारतीय भाषाएं जो लुप्त प्राय हो रही हैं, वो कम से कम थोड़ी सी उसके संवर्धन के लिए हम लोग 3 दिन क्या कर रहे हैं, ये सारी कुछ हम लोग को करना है। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं, भाषा निसंदेह कला एवं संस्कृति की अटूट रूप से जुड़ी हुई है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के रूप में कला की पूरी तरह से सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं की समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पा रही है, जिसके तहत देश में विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है और यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्त प्राय घोषित किया है और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। तो ये सबको देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें ये दिया गया है कि भारतीय भाषाओं को कैसे उसका संवर्धन हो, कैसे उसका विकास हो, इसके लिए जोर दिया गया है। आप ये 3 दिन तक इस पे मंथन चलेगा और उस मंथन के बाद जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट आएंगे, उसको हम लोग भेजेंगे। और आप सबसे बता दें कि इसमें जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे उनके जो शोध पत्र हैं वो प्रकाशित भी होंगे, उनकी प्रोसीडिंग प्रकाशित भी की जाएगी। ये हमारी योजना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अतिथियों को बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव सर आप मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। राजेश सर। माननीय मुख्य अतिथि कुलपति जी, विशिष्ट अतिथिगण, दूर दूर से पधारे हुए विद्वानगण, आचार्यगण,
मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सबको आने का आभार प्रकट करता हूं और आपके विचारों से कार्यशाला को आशा करता हूं तथा इस कार्यशाला की सफलता के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा सर हमारे बीच एक महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं हो पाई कुछ वजहों से। प्रोफेसर वीणा शर्मा जी, आप केंद्रीय हिंदी संस्थान में अध्यक्ष हैं और निर्देशिका हैं और उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा है। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर ब्रजेश पांडे सर से, सर आप आए और उनके पत्र का वाचन करें। धन्यवाद मणि जी। इस संगोष्ठी में प्रोफेसर बीना शर्मा मैम को आना था, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की निदेशिका हैं।